जिसका नाम है स्टडी विद हरवंश। आज हम लोग अपना चैप्टर 2 लेके आए हैं मॉडर्न बॉटनी का, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम से आप समझ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, उनकी ग्रुपिंग करना। तो देखते हैं टाइम टू टाइम साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट ने कैसे कौन सी क्राइटेरिया यूज़ करके इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है उनके स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन। इस बेसिस पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासीफाई करने का सिस्टम आया है वो है 2 किंगडम सिस्टम। क्लासीफाई करने से फ़ायदा हमें ये होता है, हमको एक एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म को एक अलग ग्रुप में डाल दिया। क्या फ़ायदा हुआ कि हमने देखा इस पर्टिकुलर ग्रुप में सिमिलैरिटीज़ हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, तो ये फ़ायदा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि वो सिमिलैरिटी क्या है, डिससिमिलैरिटी क्या है। तो उसमें हम लोग उनको जज कर सकते हैं कि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसा है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2 किंगडम सिस्टम। तो 2 किंगडम सिस्टम ये किसने लाया था? ये लाए थे हम लोग के लिनियस महाराज। कब लाए थे? 1758 में लाए थे। इन्होंने 2 किंगडम दिए थे, फर्स्ट प्लांट देन एनिमल। आपको इस डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। आप जैसे देख सकते हैं 2 किंगडम्स, जिसमें प्लांट्स, एनिमल दिया हुआ है। तो ये पहला किंगडम है, ये दूसरा किंगडम है। पहला किंगडम जो सर्कल है वो आपका दिखा रहा है, दूसरा भी दिखा रहा है, दूसरा किंगडम। बीच में एल्गी है। एल्गी को हम लोगों ने यहाँ ऐसे शो किया है कि वो थोड़ा प्लांट का बिहेवियर, थोड़ा एनिमल का बिहेवियर। अभी आगे चल के हम लोग यही पढ़ेंगे कि लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स में डिफरेंस करने में प्रॉब्लम आ रही थी साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट को। तो फर्स्ट लेफ़्ट हैंड साइड में हम लोग के दिया हुआ है यहाँ बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रायोफाइटा, स्पोमेटोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी। बीच में दिया है प्लेटीहेल्मिन्थेस, मॉलस्क। ये जो राइट हैंड साइड है वो एनिमल्स, ए फॉर एनिमल्स, एंड जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आपका प्लांट्स। सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, हेलमिन्थिस, नेमेटोहेलमिन्थिस। तो ये 2 किंगडम उन्होंने लिनियस ने क्लासीफाई करे। अब आगे देखते हैं क्या इनमें बता रखा है। प्लांट को बता रखा है जिसके पास फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है, और एनिमल वो जिसके पास फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी नहीं है, विदाउट फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी। ये मेजर डिफरेंस है। क्लासीफाई किया, लेकिन इस क्लासिफिकेशन के बाद बहुत सारे लिमिटेशंस आए। जैसे कि यूग्लिना जो है, वो यूग्लिना के पास कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जो बोथ एनिमल और प्लांट्स में आए। इसीलिए एल्गी को बीच में रखा गया है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, वो क्या है? हैविंग सम साइटोलॉजिकल डिफरेंस। कुछ सेल के लेवल पे डिफरेंस थे जो उस टाइम प्रेजेंट करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड जो लिमिटेशन वो आया कि जो फंजाई है वो हम प्लांट्स में इंक्लूड कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में देखा था, लेकिन प्लांट्स हैव सम कॉमन, नॉट कॉमन टू फंजाई में कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो प्लांट में नहीं होते, तो उसको प्लांट में क्यों कर रहे हैं, ये लिमिटेशन है। इंस्टेड ऑफ 2 मोड्स, इंजेशन दिखाया है एनिमल्स में और फोटोसिंथेसिस दिखाया है प्लांट्स में। प्लांट्स खुद से खाना बना लेते हैं, लेकिन हम एनिमल्स लोग इंजेशन करते हैं, खाते हैं बाहर से। नाउ अब जो देखा गया है वो 3 मोड्स रिकॉग्नाइज हुए हैं इस क्लासिफिकेशन के बाद, जिसमें फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के लिए, इंजेशन एनिमल्स के लिए। लेकिन फिर देखा गया है कि एब्जॉर्प्शन भी होता है, किसमें? एनिमल्स में ही, और प्लांट्स में भी होता है। तो ये लिमिटेशंस थे, इसीलिए 2 किंगडम के बाद फिर
नेक्स्ट आया हम लोग का फोर किंगडम। ये कोपलैंड ने 1956 में ये सिस्टम लाया था। इस सिस्टम में क्या है, पहला किंगडम कौन सा है, मोनेरा, जिसको माइकोटा भी बोला गया। दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी और चौथा है एनिमिलिया। तो ये चारों एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डायग्राम ही डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कोपलैंड के फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पर चार चीज़ें हैं जो मैं मार्क करता हूँ। देखिए, ये है आपका पहला प्लांटी शो कर रहा है, ये आपका एनिमल शो कर रहा है, ये मोनेरा माइकोटा और ये प्रोटिस्टा शो कर रहा है। तो प्लांट के अंदर यहाँ क्या दिया हुआ है, ट्राइकियोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा। बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा में है, एल्गी फंजाई प्रोटोजोअन ये प्रोटिस्टा में है, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा कॉर्डेटा एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मीजोजोआ ये एनिमिलिया के अंदर इन्होंने क्लासीफाई किया। तब इसको देखते हैं कि इन चारों में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे अभी। तो सबसे पहले आते हैं ये मोनेरा माइकोटा। ये होता क्या है, मोनेरा माइकोटा को इन्होंने कोपलैंड ने बताया कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें इंसिपिल न्यूक्लियस हो, यानी कि उसके सेल्स में न्यूक्लियस डार्क मतलब डेंस हो, देन इंसिपिड कोई चीज़ को रिसेप्ट कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया आसानी से कहीं भी पनप जाते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हल्का सा मॉइस्चर मिलने पे साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं। अब हम लोग, पहले ऐसा नाम नहीं डिस्कवर हुआ था, साइनोबैक्टीरिया नाम नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा और इसको प्रोटॉक्टिस्टा भी बोलते हैं। ये क्या है, ये न्यूक्लिएट होते हैं। न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस होता है। और मोनेरा में देखा गया तो पूरा न्यूक्लियस नहीं होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट नहीं है। और प्लांट दे हैविंग द करेक्टर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोटिस्टा में दोनों करेक्टर्स होते हैं, इसीलिए प्रोटिस्टा एक नया किंगडम बना दिया कि जिसमें रेड ब्राउन एल्गी और फंजाई और प्रोटोजोन को रखा गया। थर्ड आपका क्या है, प्लांट। प्लांट में ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जिनके पास सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है और सुक्रोज खुद से प्रोड्यूस कर पाते हैं, स्टार्च सेलुलोज प्रोड्यूस कर पाते हैं। फोर्थ नंबर पे है एनिमिलिया जिसको मेटाजोआ भी बोला गया। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो डेवलपमेंट करते हैं अपना। जब वो पेट में होते हैं तो ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है और आगे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। टिपिकली प्रीडेटरी होते हैं, मतलब किसी जानवर को या किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड होते हैं। जैसे शेर लोमड़ी का शिकार करता है तो वो प्रीडेटर है शेर और लोमड़ी है प्रे, PREY। विदाउट सेल वॉल, मेटाजोआ में सेल वॉल नहीं होती। एनिमल की बात हो रही है, एनिमिलिया, उसको मेटाजोआ नाम दिया गया है। और हाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, मतलब हर ऑर्गन अलग चीज़ के लिए बना है, कॉम्प्लेक्सिटी है स्ट्रक्चर में भी फंक्शन में भी। अब आगे क्या दिया है, हाउ एवर इन द अबव, हम लोगों ने जो अबव सिस्टम देखा उसमें क्या है दिक्कत, फंजाई, द पोजीशन ऑफ फंजाई विद द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नॉट क्लियर। ये लिमिटेशन है किसका, कोपलैंड का फोर किंगडम सिस्टम का, कि जो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो नहीं बताया गया कि वो क्या है। अभी हम लोग को पता है कि वो सेप्रोफिटिक है और एब्जॉर्प्शन वहाँ पर क्या है उसका, फंजाई का न्यूट्रिशन का मोड वो क्लियर नहीं किया था। तो फिर विटेकर आए 1969 में जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम बताया, RH विटेकर 1969। इन्होंने पहला जो किंगडम बताया वो था प्रोकैरियोट्स, यानी हम बोलें तो किंगडम 1 इज़ मोनेरा, किंगडम 2 इज़ प्रोटिस्टा, देन प्लांटी, फिर उसके बाद ये है हम लोग का कितने किंगडम का था, 5 किंगडम। तो तीसरा किंगडम है प्लांट। और ये पेज एक्स्ट्रा है आपका, इसको कट करके, क्योंकि पेज नंबर
पेज नंबर 12 2 बार हो गया है। अब आगे ये है पेज नंबर 13, जिसमें 4th किंगडम है फंजाई और 5th है एनिमिलिया। तो अब हम लोग RH विट्टेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिसमें क्या है, पहला है मोनेरा। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स को रखा गया। प्रोकैरियोट्स उनको बोला गया जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन प्रॉपर फुल डेवलप्ड नहीं होती है, तो वो प्रोकैरियोट सेल्स कहे गए। प्रोकैरियोट जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यहाँ मेंशन है लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लास्टिड भी नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, और एडवांस स्ट्रैंड्स फ्लैजिला होते हैं 9+2, ये स्टैंडर्ड होता है। 9+2 मीन्स 9। जब उसको ऐसे कट करके देखा जाता है तो 9 राउंड राउंड होते हैं और पेरीफेरी में, और बीच में 2 होते हैं, तो 9+2 इसलिए बोला जाता है। देन दे आर सॉलिटरी, अकेले भी रहते हैं प्रोकैरियोट्स कुछ, और यूनिसेलुलर भी होते हैं और कॉलोनी में भी रहते हैं। और प्रीडोमिनेट उनका मोड क्या है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। और कुछ ग्रुप्स ऑफ जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक, खुद धूप से खाना बनाते हैं और केमिकल की मदद से भी खाना बनाते हैं, इसलिए कीमोसिंथेटिक उनको कहा गया है। रिप्रोडक्शन उनका क्या होता है, असेक्सुअल होता है। असेक्सुअल मीन्स सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, फिजन के थ्रू और बडिंग के थ्रू, जैसे आपने देखा हाइड्रा भी बडिंग के थ्रू करता है क्या, रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल इसका आप बैक्टीरिया ले सकते हैं, कोई भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट है। प्रोटोसेक्सुअल फिनोमेनन अकर्स, ऑर्गेनिज्म में भी मोटाइल, कुछ मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, मूव करने वाले और ना मूव करने वाले। मूवमेंट मोटालिटी ये फ्लैजिला के थ्रू होती है। ग्लाइडिंग, ग्लाइड करते हैं मतलब सरक सरक के जाते हैं। देन किंगडम 2 प्रोटिस्टा, जिसको प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये प्रोकैरियोट ना होकर यूकैरियोट होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यूग्लिना और अमीबा को इसके अंदर रखा गया है, यूनिसेलुलर होते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल होगी। फोटोसिंथेटिक इनका क्या होगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, ये भी है इनका न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन ये किससे कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस से कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन से कर सकते हैं, इंजेक्शन से कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें असेक्सुअल नहीं होता है, प्रोटिस्टा में असेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल भी होता है, कहीं कहीं सेक्सुअल भी है, असेक्सुअल भी है। मोटेलिटी अगेन फ्लैजिला के थ्रू होती है, और कोई कोई नॉन मोटाइल भी होते हैं। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी क्या है, किंगडम प्लांटी मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स, जिसमें सेलुलोज वॉल हो और फ्रीक्वेंटली वैक्यूलेट वैक्यूल्स हों, मतलब यूकैरियोटिक सेल है। क्लोरोप्लास्ट जरूर प्रेजेंट हो, क्योंकि क्लोरोफिल उसके अंदर है, वही फोटोसिंथेसिस कराने में मदद करेगा। और प्लांट किंगडम का मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस है, किसी किसी का एब्जॉर्प्शन भी है। प्राइमरीली जो प्लांट एनिमल देखा होगा आपने, प्लांट ट्रीज़ ये मूव नहीं करते हैं, तो नॉन मोटाइल हैं, ये लिविंग होते हैं। एंकर टू अ सबस्ट्रेट, मतलब एक सबस्ट्रेट यहाँ पे लैंड है, लैंड में एंकर्ड मतलब गड़े हुए रहते हैं। आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन होता है इसमें प्लांट्स में। रिप्रोडक्शन प्राइमरी सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल दिया है, जैसे रोडोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरीफाइटा। रोडोफाइटा रेडिश इन कलर, फियोफाइटा ब्राउन रेडिश, एंड क्लोरोफाइटा मीन्स क्लोरोफिल है तो ग्रीन पिगमेंट। ब्रायोफाइटा डिफरेंशिएशन पूरा नहीं होता है। ट्राइकोफाइटा में ट्राइडिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। आगे भी ये सब आएंगे अलग अलग क्लासिफिकेशन के रूप में। अब है हम लोग का फंजाई। फंजाई क्या बताया गया है, फंजाई क्या है। फंजाई को बोला गया है एक मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉप्स, जैसे कि मशरूम आप खाते हैं वो एक एडिबल फंजाई है। मोल्ड्स, और ये यूनिसेलुलर ईस्ट भी है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल मशरूम मोल्ड्स हो गए, और यूनिसेलुलर में ईस्ट आ गया, जो कि यूकैरियोटिक न्यूक्लियाई होता है उसमें। ईस्ट प्रोकैरियोटिक की तरह लगता है, लेकिन वो है यूकैरियोटिक, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियाई पूरा है, डिस्पर्स्ड इन अ वॉल, मतलब न्यूक्लियर वॉल्ड है।
और सेप्टेट माइसीलियम भी है, उसके मूवमेंट में मदद करता है। फंजाई जो होता है डिकम्पोज करता है जो चीज़ जो अदर ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट एनिमल्स जो भी ऑर्गेनिज्म मरा उनको डिकम्पोज कराने सड़ाने में मदद करता है, स्पोर्स बनाता है। फंजाई में प्लास्टिड नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं लिमिटेड, और ये फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है मूवमेंट के लिए। न्यूट्रिशन मोड इनका क्या है, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करते हैं। काइटिन सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत। सोमैटिक टिश्यू डिफरेंशिएशन एब्सेंट होता है, मतलब इनके टिश्यू डिफरेंशिएट नहीं हुए तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, या टिश्यू डिफरेंशिएशन लिमिटेड है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू के थ्रू, रिप्रोडक्टिव टिश्यू उनके डिफरेंशिएशन करते हैं और लाइफ साइकिल इनकी बढ़ते बढ़ते हायर फॉर्म ले लेती है। देन प्राइमरीली जो बेसिकली जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, बट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग माइसीलियम में होती है जिस थोड़ी ये मोटेलिटी प्रोवाइड कराती है। लिविंग होते हैं और इन द मीडिया ऑफ द, जैसे कि आप ब्रेड रख देंगे रात भर के लिए तो थोड़ी मॉइस्चर मिलेगी तो वहाँ फंजाई लग जाएगी। देन द रिप्रोडक्शन इनका कैसा होता है, रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल और सेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है रिप्रोडक्टिव टिश्यू डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक्सुअल टाइप भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट किंगडम की तरफ जो कि है एनिमिलिया। एनिमिलिया किंगडम, द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर मल्टी सेलुलर किंग। ये एनिमिल जितने होते हैं सारे मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक द वॉल लेस यूकैरियोटिक सेल्स, वॉल लेस मतलब सेल वॉल यहाँ पर यूकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल जेंथोफिल्स ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं। यूजुअली एग्जिबिट करते हैं हम एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, तो ह्यूमंस भी एग्जांपल हैं। हम लोग मूवमेंट कर लेते हैं और हम लोग एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। जैसे फंजाई में देखा एम्ब्रियो नहीं फॉर्म होता है, बट किंग एनिमिलिया में होते हैं एम्ब्रियोज फॉर्म। न्यूट्रिशन का क्या मेथड है, हम लोग इंजेशन करते हैं, पहले खाना खाया फिर डाइजेशन हुआ इंटरनल कैविटी में, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके बाद और भी चीज़ होती हैं, एसिमिलेशन होता है, फाइनली एनर्जी मिलने के बाद हम लोग का डेफिकेशन ईजेशन भी होता है, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीशन। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग के अलग अलग ऑर्गेन्स टिश्यू डिफरेंशिएट हुए हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। एडवांस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं एनिमल्स। सबसे कॉम्प्लेक्स और एडवांस एनिमल्स को माना गया है और सबसे एडवांस एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस हैं। सेंसरी न्यूरो मोटरी सिस्टम यानी हम लोग का दिमाग और नर्व्स ये हैं, और मोटेलिटी बेस्ड फाइब्रिल्स होते हैं जो मूवमेंट में मदद करते हैं। रिप्रोडक्शन प्रीडोमिनेंटली सब में ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है। इसमें इंक्लूड क्या है, स्पंजेस, सिलिंड्रेट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये एग्जांपल्स हैं और भी, और मैमल्स के अंदर ही आते हैं ह्यूमंस। नेक्स्ट ये आप इस डायग्राम से देखिए, ये डायग्राम दिया है R.H. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम। ये बहुत ही प्रचलित यही पढ़ाया जाता है क्योंकि प्रोग्रेस करते हुए इवोल्यूशन होते हुए यही सबसे बेस्ट माना जाता है। तो सबसे नीचे क्योंकि ये टाइम टू टाइम दिखा रहे हैं, देखिए किंगडम मोनेरा सबसे नीचे, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोटिस्ट दिखाए गए हैं, यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर आगे एनिमिलिया किंगडम, प्लांटी किंगडम और ये फंजाई। यहाँ बताया गया एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर इंजेक्शन है, ओके, और यहाँ पे प्लांटी में फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब आगे चलते हैं। आगे इसके बाद एक और सिस्टम आया जिसका नाम है 6 किंगडम सिस्टम। इस 6 किंगडम सिस्टम से भी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किया गया और ये किसी एक लोगों ने नहीं दिया। मैनी बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज 6 मेन किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
इसमें हमने फर्स्ट किंगडम और जो फर्स्ट किंगडम था आर एच विटेकर का मोनेरा, उसको भी हमने 2 सेपरेट किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब क्या है कि जो प्रोकैरियोट हैं उसमें देखा गया कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये 6 किंगडम सिस्टम क्या है? सबसे पहला किंगडम है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ई यू, जहाँ पर ई यू आ गया है, ई यू का मतलब होता है इवन, ई यू का मतलब होता है इवन बैक्टीरिया, और इवन या ई यू का मतलब है ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया। इस ट्रू बैक्टीरिया की डेफिनेशन क्या दी गई है? ऐसे बैक्टीरिया जो कॉज, जैसे हम लोग को दांत को कौन सड़ाता है, वो है यू बैक्टीरिया, और मिल्क को योगर्ट में कौन कन्वर्ट कर देता है, वो है यू बैक्टीरिया। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको ये पीडीएफ फॉर्म में लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दिखाए गए हैं 6 के 6, हम हाईलाइट कर लेते हैं, बाकी आप नाम पढ़ लीजिएगा। यहाँ डोमेन दिखाया बैक्टीरिया का, यहाँ डोमेन दिखाया आर्की का, और ये यूकैरिया का। ये 3 डोमेन के अंदर 6 किंगडम इन लोगों ने बताए हैं। अब आगे इसी चीज़ को देखते हैं कैसे बताए हैं। यहाँ देखिए किंगडम फंजाई, 1 मिनट, हाँ, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे देखिए, ऊपर हम लोगों ने देखा यू बैक्टीरिया, अब किंगडम 2 क्या है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो हार्श एनवायरनमेंट में रह लेते हैं, और वी वुड फाइंड, मतलब वहाँ पर हम लोग नहीं रह सकते लेकिन वो रह लेते हैं। आर्की वर्ड का मतलब होता है बहुत प्राचीन, बहुत पुराना। तो जैसे कि एसिडिक, सल्फरस, ऐसे एनवायरनमेंट में हम लोग नहीं रह पाएंगे, हॉट स्प्रिंग, वेरी सॉल्टी लेक्स, इंटेस्टाइन ऑफ काऊ, बट वो आर्की बैक्टीरियाज रह लेते हैं। अब ये बाद में डिस्क्राइब किया कि डिस्क्राइब अर्लियर, जो 3 ये किंगडम है, ये 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, ये थर्ड यानी डोमेन 3 जो है यूकैरिया, इसके अंदर रखे गए हैं। देखिए आप, ये प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया। ये कार्लवीज जो हम लोग के मॉलिकुलर एवोल्यूशनिस्ट थे, उन्होंने यूकैरिया के अंदर इसको रखा गया बाय कंपेयरिंग दियर कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। तो 1990 की बात है, ये कार्लवीज ने उनके राइबोसोमल आरएनए के जीन्स को उन्होंने कंपेयर किया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने 3 डोमेन, जो पहला दूसरा तो बना था बैक्टीरिया आर्की, पहला बैक्टीरिया, फिर आर्की, बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, फिर आर्की में आर्की बैक्टीरिया, और डोमेन 3 इसमें यूकैरिया में प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया रखा गया। क्योंकि एनिमल और प्लांट के भी राइबोसोमल आरएनए के जीन्स देखे गए तो वो सिमिलर हैं। तो ये सबसे लेटेस्ट है 6 क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम। तो नेक्स्ट है हम लोग का, अब हम लोग डिटेल में, हम लोग मॉडर्न बॉटनी जो पढ़ रहे हैं, तो प्लांट किंगडम को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस भी हैं, तो वीडियो एक्सपेक्टेड है लंबा हो सकता है, 30 मिनट से तो ऊपर जाएगा, 35 मिनट, 40 मिनट्स। तो प्लांट किंगडम, यहाँ 2 क्लासिफिकेशन है। ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं सबसे पहले, जिसमें फर्स्ट है क्रिप्टोजेम्स। क्रिप्टोजेम्स क्या है? क्रिप्टोज मतलब आपको दिख रहा है, क्रिप्टोज मतलब कंसील्ड, मतलब बंद कर देना, और मैरिज बंद, ऐसे बंद हो गए 2 लोग और मैरिज हो गई। अब कंसील्ड मतलब कि कंसील्ड मैरिज पता नहीं चला, मैरिज हो गई। फिर ओपन मैरिज सेकेंड नंबर पे हम लोग देखेंगे, जो है विजिबल मैरिज, जिसको बोल रहे हैं स्पर्मेटोफाइटा या फेनेरोजेम्स। फेनेरो मतलब विजिबल, मैरिज केमोस का मतलब मैरिज। सबसे पहले क्रिप्टोजेम्स देखते हैं। क्रिप्टोजेम्स के अंदर भी
आ गया, क्या आ गया, थैलोफाइटा आ गया। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं ग्रीन। थैलोफाइटा आ गया, ब्रायोफाइटा आ गया। अब थैलोफाइटा उसमें बोला गया जिसमें थैलस लाइक बॉडी, मतलब ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, अनडिफ्रेंशिएटेड इसको लिखा है, नॉट डिफ्रेंशिएटेड। उनकी बॉडी रूट्स में नहीं है, मतलब उस प्लांट में रूट नहीं, स्टेम नहीं, लीव्स नहीं, तो इसको बोला गया थैलस, थैले की तरह थैलस। और सेक्स ऑर्गन्स उसमें एब्सेंट होंगे और ये यूनिसेलुलर होगा। और क्या लिखा है, नॉट जैकेटेड, मतलब कवर्ड नहीं होगा। एम्ब्रियोज नहीं पाए जाएंगे इसमें थैलोफाइटा में। वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होंगे, वेस्कुलर जाइलम फ्लोएम नहीं होगा इसमें। और दिस ग्रुप, इसके अंदर एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकेंस आएंगे। लाइकेंस क्या है, एक कॉम्बिनेशन है एल्गी का और फंगस का, यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर है आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा ये इसमें एग्जांपल दिया है लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स। इस ग्रुप में ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस है थैलोफाइटा से। इसमें थैलाइड प्लांट बॉडी होती है, जहाँ मॉसेस हैं, मॉस बॉडी थोड़ी डिफ्रेंशिएटेड होती है। स्टेम, लीव्स, राइजोइड्स, राइजोइड्स मतलब रूट्स, रूट्स कन्फर्म्ड फॉर्म्ड रूट्स नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी रूट्स की तरह स्ट्रक्चर, राइजोइड्स इनको बोला गया है। रूट्स एब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टी सेल्ड होते हैं और स्टेराइल जैकेट सेल होते हैं, मतलब जैकेट कवर्ड। द मोस्ट प्रिमिटिव लैंड विच रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब ये बताया गया है कि ये बहुत पुराने लैंड प्लांट्स हैं, ज़मीन में उगने वाले, जिनको पानी चाहिए होता है। ज़मीन में उगने वाले हैं लेकिन पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसीलिए ब्रायोफाइटा को बोला जाता है क्या, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, दीज प्लांट्स हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। टेरिडोफाइटा में डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडीज आ गई, इनमें रूट्स भी आ गया। सबसे पहले जो इवोल्यूशन हुआ प्लांट का, उसमें टेरिडोफाइटा ही था जिसमें रूट्स देखी गई और स्टेम्स, लीव्स, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं कि उसमें ये भी हैं। क्या है, दे पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, इसीलिए उनको वेस्कुलर क्रिप्टोजेम्स भी बोलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू भी सबसे पहले टेरिडोफाइटा में ही आए। सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं, स्टेराइल सीथ होती है सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर, और एम्ब्रियो भी बनता है। डिस्टिंक्ट एम्ब्रियो इज ऑलवेज प्रेजेंट। देन हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, जो प्लांट क्या है। नंबर 1 हम लोग ने देख लिया, जो हम लोगों ने क्या देखा, क्रिप्टोफाइटा, थैलोफाइटा आया, उसके अंदर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, 3 आए। देन है नंबर 2 फेनेरोजेम्स या स्पर्मेटोफाइटा, मतलब विजिबल मैरिज। अब प्लांट, इसमें फ्लावर्स और सीड्स होती हैं, जबकि ऊपर जो हम लोगों ने देखा था वो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर फ्लावरलेस या सीडलेस होते हैं। नेक्स्ट, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऐसे प्लांट जहाँ पर फ्लावर्स और सीड्स नहीं हैं, समझिए वो क्रिप्टोजेम्स हैं, और जहाँ पर हैं वो फेनेरोजेम्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्पर्मेटोफाइटा, इसमें है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड मतलब उनकी सीड की कवरिंग नहीं होती है। देयर ओव्यूल्स ऑन द सर्फ, उनके जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स फाउंड ऑन द मेगास्पोरोफिल्स सरफेस, मेगास्पोरोफिल के सरफेस में पाए जाते हैं। और उनके सीड्स एनक्लोज आर नॉट एनक्लोज इनसाइड द फ्रूट, यानी कि ये फ्रूट है जो हम लोग बेसिकली खाया, उसके अंदर सीड होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है, एनक्लोज्ड नहीं होता है ना, ऑन द सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल्स। दे हैव वेरी सिंपल फ्लावर्स। अब ये देखिए कि जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट होते हैं उसमें फ्रूट्स होते ही नहीं हैं, उसके अंदर ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा ये सब नहीं होता है। जो हम लोग बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट जिसको बोलते हैं वो है एंजियोस्पर्म्स, जो इसका सेकेंड, हम लोग सेकेंड नेक्स्ट पेज पे ही देखेंगे वो क्या होता है। तो इसमें एग्जांपल दिया गया है कि नो फीमेल कोन इन साइकिल, फीमेल कोन साइकस प्लांट में नहीं होता है।
और एक्सेसरी रोल्स जैसे फूल में रोल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, तो इसीलिए बोला गया है कि इसमें फ्लावर्स ही नहीं है, माइक्रोस्पोरोफिल्स नहीं हैं, मेगास्पोरोफिल्स नहीं हैं, मतलब ये मेल और ये फीमेल है ही नहीं। पॉलन ग्रेन्स ये कैसे पॉलिनेट होते हैं? दीज ओव्यूल्स आर डायरेक्टली पॉलिनेटेड बाय पॉलन ग्रेन्स, जिसको माइक्रोस्पोर्स बोला गया है। माइक्रोस्पोरोफिल्स से आते हैं माइक्रोस्पोर्स। नेक्स्ट देखते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं, सीड हैविंग कवरिंग, और एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। इसमें पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और इसमें जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें से ये होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पॉलन ग्रेन यहीं पर रीच करता है स्टिग्मा पे, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। देन स्टाइल से होता हुआ वो कहाँ जाता है? ओवरी में। ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है उसका। ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन द ओवरी वॉल। ओव्यूल्स ही आगे चलकर सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवरी है आपका वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताया था ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आता है, तो इसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। अब माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं उसको कार्पेल बोलते हैं, और वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ओवरी स्टाइल स्टिग्मा अभी डायग्राम में बताया था, वो माइक्रोस्पोरोफिल फीमेल पार्ट उसको कार्पेल बोला गया है, वही डिफ्रेंशिएट हुआ ओवरी स्टिग्मा स्टाइल में। और पॉलन ग्रेन पहुंचता है थ्रू मीन्स ऑफ विंड, इंसेक्ट, वाटर, स्टिग्मा पे, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। अब एंजियोस्पर्म देखते हैं। एंजियोस्पर्म दो सब डिवीजन में डिवाइड करे गए हैं, मोनोकोटिलेडन्स, मतलब जैसे बीज, जैसे सिर्फ चावल, ठीक, और डाइकोटिलेडन्स, यानी कि ये आपको बना के दिखाया है, ये हो गया आपका कुछ चना, ये राजमा, कॉफ़ी, तो ये डाइकोटिलेडन्स हो गए। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स इन द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो में ये एक कोटिलेडॉन, ये दो कोटिलेडॉन, और इसमें सिर्फ एक, तो ये मोनोकोटिलेडॉन्स और ये डाइकोटिलेडॉन्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, नीचे क्या दिया हुआ है, ट्रेडिशनली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जिसमें डिवीजन 1 दिया गया है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई रखे हैं। डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा, डिवीजन ट्राइडोफाइटा, 4 है स्पर्मेटो। स्पर्मेटोफाइटा में ही 2 सब डिवीज़न दिए हैं, जिसमें पहला सब डिवीज़न जिम्नोस्पर्मी, देन दूसरा डिवीज़न जो सब डिवीज़न है वो है एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी में साइकस जिसमें आता है वो क्या है? साइकोफाइटी, और कोनिफेरस प्लांट जिसमें आते हैं वो कोनिफेरोफाइटी। देन क्लास 1 ऑफ सब डिवीज़न 2 क्या है? डाइकोटिलेडोनी, जिसमें डाइकॉट्स प्लांट्स आते हैं, और मोनोकोटिलेडोनी, ये क्लास 2 है। नेक्स्ट आगे देखते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी तक जो देख रहे थे वो थी हिस्ट्री, यानी कि ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओसवाल्ड टिप्पो आए हम लोग के 1942 में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया नया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जिसमें क्या बताया? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में है, साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ना। देन क्या बताया? पहला सब किंगडम इन्होंने रखा थैलोफाइटा, दूसरा क्या रखा? एम्ब्रियोफाइटा। ध्यान से देखिए, थैलोफाइटा उन प्लांट्स को बोला गया जो प्लांट्स बिना एम्ब्रियो के हैं, और दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा, नाम से पता चल रहा है प्लांट्स विद एम्ब्रियो, ऐसे प्लांट जिसमें एम्ब्रियो हो। अब आगे ये क्लासिफिकेशन सारे के सारे प्लांट्स को इंक्लूड करता है। ये 2 रखे हैं, पहला सब किंगडम थैलोफाइटा, क्योंकि किंगडम है प्लांट किंगडम, किंगडम के बाद आएगा सब किंगडम, सब मतलब नीचे, तो किंगडम है प्लांट किंगडम जो हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न बॉटनी में। फिर उसके अंदर सब किंगडम 2 रखे हैं ओसवाल्ड टिप्पो ने। थैलोफाइटा प्लांट, ऐसे प्लांट जिसमें एम्ब्रियो ना हो,
और दूसरा किंगडम एम्ब्रियोफाइटा जिसमें एम्ब्रियो हों। तो इसी में देखिए आप सारे के सारे आ गए हैं और बस फिर हम लोग के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जल्दी से देखते हैं। ये पहला वाला जो दिया हुआ है सियानोफाइटा, थैलोफाइटा के अंदर वो ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल भी दिया है नॉनस्टॉप। फिर यूग्लेनोफाइटा ग्रास ग्रीन एल्गी, यूग्लिना, क्लोरोफाइटा इसका ग्रीन एल्गी, यूलोथेरिक स्पाइरोगेरा। देन है क्राइसोफाइटा येलो ग्रीन गोल्डन येलो एल्गी, डायटम्स, वॉचरिया, मोलोमोनस डायटम्स, ये एग्जाम्पल हैं। देन है पायरोरोफाइटा गोल्डन ब्राउन एल्गी, इसका एग्जाम्पल दिया है जिम्नोडियम। फिर फेयोफाइटा, रोडोफाइटा। तो फियोफाइटा का एग्जाम्पल यानी फियोफाइटा ब्राउन एल्गी को बोलते हैं और सेरागैजम उसका वो है एग्जाम्पल। रोडोफाइटा है रेड एल्गी जिसका एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया। देन साइजोमाइकोटा का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। देन मिक्सोमाइकोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है फिजेरम, और इसको स्लाइम मोड भी बोलते हैं मिक्सोमाइकोटा, मिस्कोमाइकोफाइटा। देन फाइलम 10 है यूमाइकोफाइटा जिसमें ट्रू फंजाई आते हैं। यूमाइकोफाइटा के अंदर 3 क्लास हैं, फाइकोमाइसिटीज जिसमें एल्विगो आता है, एस्कोमाइसिटीज जिसमें मॉर्शेला आता है, बेसिडोमाइसिटीज जिसमें एगैरिएक्टस आता है। और आप देखिए यहाँ पर ये क्या दिया है, यहाँ पर देखिए एल्गीज ऑफ ओल्ड सिस्टम एंड फंजाई ऑफ ओल्ड सिस्टम। यहाँ तक ये जो थे वो थे एल्गी ऑफ ओल्ड सिस्टम। उसके बाद जो आप देख रहे हैं वो हैं फंजाई। यहाँ पर बैक्टीरिया साइजो वाला जितना शुरू हुआ, साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा, यूमाइकोफाइटा, उसके 3 क्लासेस, ये सारे फंजाई ऑफ ओल्ड सिस्टम हैं। जो ऊपर देखा वो थे एल्गी ऑफ ओल्ड सिस्टम। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग का है एम्ब्रियोफाइटा, ऐसे प्लांट जिसमें एम्ब्रियो होता है। तो पहला सबसे दिया हुआ है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जिसको एट्रिकीटा, प्लांट्स विदाउट वेस्कुलर टिश्यू, उसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, जाइलम फ्लेम नहीं होते हैं। तो उसके ब्रायोफाइटा की क्लास हैं। क्या क्लास है? पहला है हेपेटिसी, इसका एग्जाम्पल है रीशिया, इसको लिवरवर्ट्स भी बोलते हैं। देन क्लास 2 है एंथोसिरोटी, जो है इसका एग्जाम्पल हॉर्नवर्ड्स, जिसको एंथोसेरोस बोलते हैं। मस्की जिसको फ्यूनेरिया मॉसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने फाइलम 12 पे, जो कि है ट्राइकोफाइटा। ट्राइकोफाइटा भाई ट्राइकीटा, ऊपर देखा था ए ट्राइकीटा जिसमें वेस्कुलर टिश्यू ना हो। ट्राइकोफाइटा मतलब जिसमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो उसका सब फाइलम 1 है जाइलोप्सिडा, जाइलोप्सिडा यानी रूटलेस, जिसमें रूट नहीं होती है, लीफ भी नहीं होती है। फिर है जाइलोफाइटीनिया क्लास, उसी के अंदर फाइलम सब फाइलम 1 के अंदर। जाइलोफाइटीनिया के अंदर जाइलोफाइटेल्स हैं जिसका एग्जाम्पल दिया है जाइलोफाइटन। फिर जाइलोपोटम एग्जाम्पल है जाइलोटेल्स का। सब फाइलम 2 क्या है? सब फाइलम 2 आपका है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा इसको क्लब मॉसेस भी बोलते हैं, जिसमें ग्रीन लीव्स और सिंपल वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। फिर है लाइकोपोडीनी, लाइकोपोडीनी क्लास। लाइकोपोडीनी क्लास के अंदर 5 ऑर्डर हैं। लाइकोपिडेल्स, इसका लाइकोपोडियम एग्जाम्पल है, बहुत यूज़ होता है ये मेडिसिन वगैरह बनाने में। सिलिजिनेलस, ये भी मेडिसिन बनाने में यूज होता है। स्मॉल क्लब मॉसेस सिलिजिनेला, ये होम्योपैथी मेडिसिन बनती है। लाइपिडोडेंड्रेल्स जाइंट क्लब मॉसेस हैं, इसका एग्जाम्पल है लाइपिडोडेंड्रंस, डेंड्रॉन्स। तो प्लूरोमियल्स, इसका एग्जाम्पल है प्लूरोमिया। फिर आइसियोटेल्स, इसका क्विल वर्ड्स और इस कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है आइसियोइट्स। तो अब देखते हैं सब फाइलम 3। सब फाइलम 3 आपकी क्या है? आप स्क्रीन पे देखते हैं सब फाइलम 3 है, जिसको क्या होते हैं जॉइंटेड स्टेम विद स्मॉल स्केल, मतलब उनके स्टेम जॉइंटेड होते हैं और छोटे छोटे स्केल के लीव्स होते हैं, छोटी छोटी साइज़ के लीव होते हैं। और इस सब फाइलम 3 को बोलते हैं स्फिनोस्पिडा, स्फिनोस्पिडा। इसके अंदर क्लास है स्क्विस्टिनी, स्क्विस्टिनी के अंदर देन 3 ऑर्डर हैं हाइनियल्स, जिसके अंदर हाइनिया आता है। फिर स्फिनोफाइलेल्स है जिसमें स्फिनोफाइलम आता है।
इक्विस टेल्स जिसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं, इक्विस स्टेम आता है। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, तो इसमें कोशिश करी गई है कि सारे के सारे प्लांट्स डिफरेंट कैटेगरीज़ के इसके अंदर आ जाएं। तो सब फाइलम 3, इसीलिए अजीबोगरीब नाम है। सब फाइलम 3 में है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा इसमें पी साइलेंट है, आप देख रहे हैं ऊपर भी। तो ग्रीन लार्ज लीव्स, जैसे टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट होता है, वैसे ही इन सब में ग्रीन लार्ज लीव्स होती हैं इसमें, और कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू होता है। क्लास 1 है फिलिसीनी। फिलिसीनी इसको हम लोग फोन्स बोलते हैं, एफ से याद सकते हैं आप लोग। ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4 हैं ये टोटल। तो पहला ऑर्डर है इसका सिनोप्टेरिडेल्स, और एग्जाम्पल है क्लेडोजाइलन, क्लेडोजाइलन। और ऑर्डर 2 है ऑफियोग्लोसैल्स, इसका एग्जाम्पल है ऑफियोग्लोसम। थर्ड ऑर्डर है मेरेटिएल्स, इसका मेरिचिया, मेरिचिया इसको बोला जाता है, ऑर्डर 3 है एग्जाम्पल। और फिलिकेल्स, इसका एग्जाम्पल है टेरेस। क्लास 2 है जिम्नोस्पर्मी, जिसको नेकेड सीडेड प्लांट्स भी बोला जाता है। इसके अंदर सब क्लास आए हैं क्लाइडोफाइटा, हम लोगों ने नेक्स्ट पीछे स्लाइड प्रीवियस स्लाइड में देखा था। क्लाइडोफाइटी के अंदर है क्लाइडोफिसियल्स, टेरिडोस्पर्मी जिसमें सीड फोन्स जिसको कहा जाता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है लाइजेनोटेरेस। और 1 मिनट आप ऊपर भी देखिए, जो अभी हम लोगों ने सब फाइलम 4 टेरोडोप्सिडा के अंदर क्लास 1 तक देखा था, फिलिकेल्स तक जो देखा था, वो सारे के सारे टेरिडोफाइटा ऑफ ओल्ड सिस्टम है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग ये देख रहे हैं स्पर्मो जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी में साइकेडोफाइटा हम लोगों ने देखा, उसमें ऑर्डर 2 है बेनीथियल्स, जिसमें बेनीटाइटिस ये है एग्जाम्पल। ऑर्डर 3 हमारा साइकिडेल्स, जिसका साइकस एग्जाम्पल है, साइकेड बोलते हैं। और सब फाइलम के ये सब क्लास के अंदर सब क्लासेस हैं। सब क्लास 2 है कोनिफेरोफाइटा। कोनिफेरोफाइटा में पहली ऑर्डर क्या है कॉर्डिएटेल्स, जिसके कॉर्डिएट्स एग्जाम्पल हैं। जिंकोगेल्स, इसका एग्जाम्पल है जिंको, ये बहुत इंपॉर्टेंट से दवाई बनती है लीवर की तरह। क्या है इसको बोलते हैं मैडन हेयर ट्री। और कॉनिफेरल्स, कॉनिफर्स से एग्जाम्पल है पाइनस। और नेक्स्ट और लास्ट ऑर्डर सब फाइलम सब क्लास 2 का जो कि है जिनेटेल्स। क्या है निटेल्स, इसका एग्जाम्पल है जिनेटम। और क्लास 3 हमारी जो है वो है एंजियोस्पर्मी, जिसमें सीड्स होते हैं एनक्लोज इन द, मतलब फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, जिसके अंदर डाइकॉट और मोनोकॉट आते हैं। तो डाइकोटिलेडोनी और मोनिकोटिलेडोनी। तो डाइकोटिलेडोनी के अंदर ऐसे सीड्स जिनके अंदर 2 कोटिलेडोन्स है, एग्जाम्पल है पाइसम। पाइसम सटाइवम मतलब आपका पी, मटर की बात हो रही है ये। और मोनोकोटिलेडोनी में ट्राइकियम, ट्राइटिकम। तो जो आपका चावल होता है वो मोनोकोटिलेडोनी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है ओसवाल्ड टिपो का क्लासिफिकेशन। पहला ओसवाल्ड टिपो का सिस्टम इन आउटलाइन पूछा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज़ 2 मिनट के। एमसीक्यूज़ में आपका प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप, कौन से ग्रुप में होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, मोनेरा। देन है 5 किंगडम क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी विटेकर ने दिया था। देन ऑल यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द ट्रू न्यूक्लियस आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप, कौन से ग्रुप में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू, ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आता है, किसके अंदर उसको देखा जाता है? साइनोबैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोट में आएंगे। विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड, ये देखा था, ये था ब्रायोफाइटा, आपने देखा था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। 6th है एट्रिकीटा टर्म गिवन बाय ओसवाल्ड टिपो, जिन्होंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया है। ये किसके लिए दिया गया था एट्रिकीटा? एट्रिकीटा अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है आपका ब्रायोफाइटा, यानी कि डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है उनका स्टेम लीव्स में, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। फिर है 7th वेस्कुलर क्रिप्टोजेम्स इज़ द टर्म यूज्ड फॉर, किसके लिए वेस्कुलर क्रिप्टोजेम्स यूज़ होता है?
टेरिडोफाइटा के लिए पीछे आया था, हम लोग का हमने देखा था। फिर है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कह रहा है ओव्यूल्स आर नॉट फाउंड एनक्लोज्ड इन ओवरी इन, किस में नहीं पाया जाता है ओव्यूल्स एनक्लोज्ड ओवरी के अंदर? जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ही ऑप्शन होगा, आपको पता है, क्योंकि ओव्यूल्स उसमें ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का है जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जो हम लोग फल खाते हैं वो एंजियोस्पर्म के प्लांट से आते हैं। ऑल बट वन ग्रुप आर इंक्लूडेड इन ट्रैकियोफाइटा, विच ग्रुप इज दिस? क्वेश्चन नंबर 9 इसका होगा थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डजंट बिलोंग टू द एम्ब्रियोफाइटा? इन चारों में से एम्ब्रियोफाइटा में कौन नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन होगा यूलोथोरिक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। आगे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 इज ग्रीन प्लांट आर क्लासिफाइड एज। ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लांट्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ करेक्टर्स ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स? दोनों का करेक्टर रखते हैं, वो है यूग्लिना, देखा था, इसीलिए बीच में आया था एल्गी। देन माइडन हेयर ट्री, ये किसको बोला गया है? जिंको को बोला गया है, दवाई भी बनाई जाती है इससे, बताया था। आगे देखते हैं कि रूट्स आर एब्सेंट इन, रूट्स किस में एब्सेंट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 रूट्स किस में एब्सेंट होते हैं? ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइटा में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। फ्रूट्स आर नॉट फाउंड इन, फ्रूट्स किस में नहीं पाए जाते हैं? फ्रूट्स पाए नहीं जाते हैं साइकस में। फिर आप देखेंगे 16 वेस्कुलर टिश्यू इज फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइटा। अकॉर्डिंग टू द वीज फंजाई वर प्लेस्ड इन द डोमेन, किस डोमेन में फंजाई को डाला गया? ये डाला गया ऑप्शन सी यूकैरिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन हार्श एंड अनलिवेबल कंडीशन, जिसमें नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स ना रह पाएँ? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 इसका ऑप्शन है आपका आर्की बैक्टीरिया, जो पुराने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए फंजाई। सीड्स आर करेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, सीड्स किस में पाए जाते हैं इन गिवन 4 ऑप्शंस में? स्पर्म का मतलब ही होता है सीड, तो ऑप्शन नंबर डी स्पर्मेटोफाइटा। ये कुछ करने की ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 विच आर नॉन सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स, कौन से नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइटा नहीं होते हैं। प्लांट विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स हैज़ वेस्कुलर टिश्यू बट लैक्स फ्लावर्स, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो वो किसके अंदर बिलोंग करेंगे? वो बिलोंग करेंगे टेरिडोफाइटा में। अगेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा में क्या आएगा? ट्रैकियोफाइटा में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये तीनों आएंगे। नेक्स्ट देख लिवर वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन, लिवर वर्ड्स किस में इंक्लूड करे जाएंगे? लिवर वर्ड्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ शोन है, यही है। और नेक्स्ट ऊपर आते हैं ओवरी इज़ एब्सेंट इन, ओवरी किस में एब्सेंट होती है? ओवरी इज़ एब्सेंट इन साइकस। एंड एम्ब्रियोफाइटा इंक्लूड्स, एम्ब्रियोफाइटा किस में इंक्लूड है? इस 4 ऑप्शंस में एम्ब्रियोफाइटा आएगा। ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट थाइलोफाइटा में नहीं आता है बस। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है अ प्लांट बियर्स फ्रूट हैज़ द कॉलम ऑफ वेस्कुलर बंडल्स एंड टैप रूट सिस्टम, दिस प्लांट इज़ व्हाट? कौन सा प्लांट है ये है आपका एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में भी डाइकोटिलिडनस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू। ये उसके आंसर्स हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब करिए। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच अगेन।